प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सब। देखो अब मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले मैं करा चुका हूँ आपको 3 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड एग्जाम्पल है, वो आप खुद कर सकते हो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। स्टेटमेंट देखो इसकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन क्वेश्चन देखो खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बेस जैसी बात है, बिल्कुल कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। स्टेटमेंट बिल्कुल बड़ी दे रखी है, बस इसमें डिटेल्स के बारे में ज्यादा जोर दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। देखो अब क्वेश्चन में क्या कहता है। एक कोटेज इंडस्ट्री मतलब एक उद्योग है जो किस चीज का है। कोटेज होता है हमारे पास मतलब कुटीर उद्योग होता है। जैसे हमारे नॉर्मल हमारे पास मटका हो गया, या फिर घरों में जितने भी बर्तन जो वगैरह जो सामान होता है वो बनाने के लिए एक फैक्ट्री है। प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ, क्या प्रोड्यूस करती है, बनाती क्या है, सर्टेन नंबर, कुछ नंबर ऑफ पोट्री पोट्री आर्टिकल। पोल्ट्री आर्टिकल क्या होता है, जैसे हमारे पास मटके जैसा मटका होता है, मटके से कुछ और छोटे छोटे जैसे गमला हो गया, या फिर और छोटे इससे भी छोटा अगर बात करूं मैं, कुछ कुछ रखने के लिए वस्तु जो बनाते हैं वो पोट्री आर्टिकल बनाते हैं। इन ए डे, एक दिन के अंदर वे कुछ नंबर ऑफ क्या है पोट्री आर्टिकल बनाते हैं। इट वाज ऑब्जर्व, यह ऑब्जर्व किया गया। ऑन ए पर्टिकुलर डे, मान लो पर्टिकुलर डे आज का दिन ही मान लेते हैं, और आज का दिन है यहाँ पे, आज का दिन मान लेते हैं, ये दिन है आज का। और आज के दिन इसके अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व क्या किया जाता है, दैट द कॉस्ट ऑफ, किस चीज की कॉस्ट, जैसे मान लो किसी दिन ऑब्जर्व किया गया है कि उसमें जो उसका मालिक है, जो इस कंपनी को उद्योग को जो इंडस्ट्री को चला रहा है, जैसे ये इंडस्ट्री मान लेते हैं, इंडस्ट्री है और इसका ये जो मालिक है वो किसी एक दिन आ जाता है कंपनी के अंदर, प्रोड्यूस देखने के लिए आ जाता है कि क्या बन रहा है, कैसे क्या कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट, यह ऑब्जर्व किया गया, देखा गया कि पर्टिकुलर डे, एक निश्चित दिन के लिए, जैसे आप जब भी क्वेश्चन करो उस दिन पता नहीं क्या भी तारीख हो, लेकिन आज जो है वो 29/6/2020 ये तारीख है। इसके हिसाब से अगर हम देखें, आज मान लो ये पर्टिकुलर ये दिन है, और इस दिन क्या है कि देखा गया कि दैट द कॉस्ट ऑफ, किसकी कॉस्ट, कॉस्ट होता है खर्च, किस चीज पे खर्च, ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल, जैसे मान लो मैं ये मान लेते हैं हम, गिलास बनाने की कंपनी है, ठीक है, गिलास बनाने की कंपनी है, तो वो गिलास बना रही है, और प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो हर एक आर्टिकल है उसका, आर्टिकल मान लो ये आर्टिकल एक है, ऐसे ही गिलास क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमें ये नहीं पता कि गिलास कितने बना रहे हैं, लेकिन जितने भी हम गिलास बना रहे हैं उन गिलास का वाज 3 मोर, 3 ज्यादा, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ, किसका, 3 तो ज्यादा, मतलब जैसे हम गिलास बना रहे हैं इसके 3 तो ज्यादा प्लस 3, उसके बाद देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, मान लो इस दिन 29 तारीख को कितने आर्टिकल बनाए जाते हैं। जैसे गिलास की संख्या मान लेते हैं, कितनी भी बना सकते हैं हम, तो मैं मान लेता हूं कि गिलास कितने बना रहे हैं, उस दिन गिलास 10 भी बना सकते हैं, 15 भी बना सकते हैं, उस दिन मान लेते हैं x गिलास बनाता है वो, 10 15 20 को क्वांटिटी को छोड़ करके हमने x मान लिया कि ये कितने भी हो सकते हैं, x गिलास बनाता है, तो 3 ज्यादा, 3 तो ज्यादा प्लस 3 हो गया। एंड देन ट्वाइस द नंबर ऑफ, किससे ट्वाइस, किसका दोगुना करना है, आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन जो आर्टिकल बनेंगे, जैसे उस दिन मैंने मान लिया x आर्टिकल बनते हैं तो उसका दोगुना, ये क्या आ जाएगी, उसकी कॉस्ट, किसकी कॉस्ट आ जाएगी, उस पर्टिकुलर डे, एक वो जो दिन निश्चित किया हमने, जैसे ये 29 तारीख निश्चित की है, इस दिन की जो कॉस्ट है, खर्चा जो है, जैसे कंपनी क्या होती है जो गिलास कुछ भी बनाए, तो देखो उसमें एक तो क्या होता है, कंपनी का खुद का खर्च होता है, तो कंपनी का खर्च जो है उस दिन का वो इतना है, मान लो उसने उस दिन इतने गिलास बनाए हैं, लेकिन उन गिलासों को बनाने के लिए खर्चा भी तो होता है, कच्चा मटेरियल भी तो लेके आना पड़ता है, ये नहीं कि हमारे पास सब कुछ होता है, कंपनी का भी तो खर्च लगता है।
और उसके बाद ही वो प्रोडक्शन तैयार होता है। इफ द कॉस्ट ऑफ, किसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन की जो कॉस्ट है, खर्च जो है, कॉस्ट क्या होता है, जो खर्च उसका, जो खर्च उसने कॉस्ट किया है वो कितना है, 90 रुपए है। उस दिन टोटल उसने कितने रुपए खर्च किए हैं, 90 रुपए। तो 90 रुपए की कॉस्ट, ये रुपीज दे दिए। तो हमारे पास लगभग सारी स्टेटमेंट है, इससे हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखो उससे पहले मैं बता देता हूं, जो क्वेश्चन में हमें मानना होता है और जो निकालना होता है वो हमें गिवन क्वेश्चन में ही होता है। देखो आगे हमें फाइंड, क्या फाइंड करना है, द नंबर ऑफ आर्टिकल, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, कितने आर्टिकल बनते हैं, हमने कितने मानने हैं उस दिन, एक्स आर्टिकल मानने हमने। तो ये हमारे पास गिवन नहीं था कि आर्टिकल कितने हैं, हमने आर्टिकल मानने हैं कि उस दिन कितने आर्टिकल बनाते हैं। आर्टिकल क्या होता है, जैसे एक मार्कर हो गया तो ये एक मार्कर है, तो ऐसे ही कितने मार्कर हम बना सकते हैं एक दिन के अंदर, वो आर्टिकल होता है। आर्टिकल कुछ भी हो सकता है, मार्कर हो सकता है या डस्टर हो सकता है या फिर कुछ ये गिलास हो गए या फिर इनकी जगह कुछ और हो सकता है। एंड द कॉस्ट ऑफ, किसकी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की भी कॉस्ट निकालनी है, जो हमने ये माननी है। एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस करता है वो हम एक्स मान लेते हैं। और दूसरा क्या, हमें क्या मानना है, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब प्रत्येक गिलास के ऊपर उसने कितना खर्चा किया है। हमने तो गिलास खरीद लिया 10 में, 15 में, 20 में, लेकिन उसने खुद गिलास बनाने में कितना खर्च किया है। ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना बनाया था यहाँ पे, उसका कितना है, ईच आर्टिकल पे कॉस्ट जो है वो कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की 3 मोर, 3 तो ज्यादा है, किससे, देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ, 2 गुणा किसका, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, उस दिन जितने आर्टिकल बनाए जाते हैं, उस दिन तो एक्स बनाए हैं, एक्स हमने मानना है अपने आप से, तो एक्स आर्टिकल बनते हैं, उसका तो 2 गुणा और प्लस 3 ये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सीधा ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं, ये बोला गया है कि हमारे पास टोटल खर्च उसका कितना है, 90 रुपए। मतलब मान लो एक आर्टिकल ये है, इस पे मेरा खर्चा 3 रुपए आता है, जैसे हमने मान लिया हम खुद कंपनी चला रहे हैं, इस पे मेरा 3 रुपए खर्चा आता है। तो मान लो मेरे पास 90 रुपए खर्चा हुआ उस दिन, 90 रुपए खर्च हुए हैं, तो एक आर्टिकल पे अगर 3 रुपए खर्च हो रहे हैं, ऐसे ही अगर कितने आर्टिकल बनाओ, अगर आर्टिकल तो मैं दिन में कितने एक्स बना सकता हूं, जैसे मार्कर क्या है, कितने भी बनाए जाएं, लेकिन एक मार्कर पे खर्चा कितना, 3 रुपए है। तो 90 खर्चा किस पे आएगा, जितने मार्कर हमने दिन में बनाए हैं उसका 3 गुना कर देंगे। ऐसे यहाँ पे देखो आर्टिकल कितने बनाए उसने, एक्स बनाए हैं, और खर्चा कितना हुआ है, ये हुआ है। और अगर ये आर्टिकल बनाए हैं एक्स और ये इसने खर्चा किया है, तो अगर इन दोनों के आपस में गुणा कर दे तो किसके बराबर आएगा, 90 के बराबर आएगा। मतलब एक आर्टिकल पे अगर 3 रुपए खर्चा है, तो यहाँ पे तो आर्टिकल कितने हैं, एक्स आर्टिकल है, और एक आर्टिकल पे खर्चा कितना हो रहा है, ये हो रहा है। तो एक्स आर्टिकल पे खर्चा कितना हो जाएगा, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, एक्स की और किसकी मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 3 की, इजिकल टू में किसके बराबर आ जाएगा, 90 के। क्योंकि देखो एक आर्टिकल का खर्चा ये है और एक्स आर्टिकल हमने बनाए हैं उस दिन, एक आर्टिकल पे खर्चा ये हो रहा है, तो एक्स पे कितना हो रहा है। मान लो हमारे पास 1 रुपए में 5 टॉफी खरीदते हैं, ठीक है, तो 5 रुपए में कितने टॉफी खरीदेंगे, 5 रुपए में कितनी टॉफी खरीदेंगे, 5 गुना हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे है, एक आर्टिकल पे तो खर्च कितना हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, एक आर्टिकल पे खर्चा कितना है, ये हो रहा है। तो मान लो एक तो कितनी है, 5 टॉफी आ रही हैं, और अगर यहाँ पे इन दोनों की प्रोडक्शन कर दें तो किसके बराबर आएगा, 90 के बराबर आएगा। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ एक्स की और एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2x स्क्वायर
और x की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3x, और ये बड़ा 90 इस तरफ आके माइनस का 90 इज इक्वल टू 0, ये बढ़ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद हमें x का मान आ जाएगा, x का आने के बाद आर्टिकल्स की संख्या मतलब ईच कॉस्ट आ जाएगी। तो दोनों चीजें हमें निकालनी है, एक बार इसको देख लेना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट अगर समझ में आ गई तो कुछ नहीं था, देखो x माना है 2x प्लस 3 हो गया और इनका कॉस्ट ये है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको देख लेना। उसके बाद मैं शुरुआत करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, ये एक बार इरेज कर देता हूँ, इसको आगे आप कर लेना। यहाँ से टुकड़े बना करके 90 की और इसकी मल्टीप्लाई करके, वो तो मल्टीप्लाई पे चाहिए, प्लस माइनस करने पे 3 चाहिए। ऐसे यहाँ पे अब मैं ये करवाता हूँ सिंपल क्वेश्चन, जिससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अब इसका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रूट निकालने हैं। रूट क्या होते हैं? जो जीरो जो हमने निकाले थे सेकंड चैप्टर के अंदर, वही क्या होते हैं? रूट होते हैं, जिसपे ये जीरो बनता है। तो देखो जैसे हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 है, ये बड़ी वैल्यू है। फर्स्ट डिजिट की और लास्ट डिजिट की क्या करनी होती है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट करने पे तो हमें क्या चाहिए? देखो मैं पहले बता देता हूं सिंबल के बारे में। प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और जब प्लस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और माइनस की माइनस के साथ करेंगे तो प्लस, ये बात। उसके बाद देखो प्रोडक्शन पे तो क्या चाहिए? 10 की और इसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? माइनस का 10x स्क्वायर, ये तो प्रोडक्ट करने पे चाहिए। और बीच वाला जो होता है वो प्लस माइनस करने पे चाहिए, तो माइनस का 3x। इसके क्या करने होते हैं? ये वाला जो बीच वाला 3x है, इसके टुकड़े करने होते हैं, इसके फैक्टर कर देने होते हैं, जिससे क्या हो जाएगा? हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो देखो जो हमारे पास प्रोडक्ट करने पे आया है, इसके हमें क्या करने होते हैं? ऐसे टुकड़े करने होते हैं, फैक्टर करने होते हैं। तो 2 से अगर इसको 2 पे चला जाएगा, 2 5 जा 10, और उसके बाद क्या है? 5 पे चला जाएगा, 5 1 जा 5। एक तो टुकड़ा देखो फर्स्ट और लास्ट 10 और 1, अगर 10 और 1 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? यहाँ पे 10 आ जाएगा। और अगर एक टुकड़ा क्या हो जाएगा? 2 और 5, एक तो ये वाला अकेला ले ले, एक बार ये ले ले, और इससे अलग कोई टुकड़ा बन नहीं सकता। एक बार देखो इसको अगर प्लस करे तो कितना बनेगा? 11, और माइनस करे इसको 10 में से 1 को तो कितना बन जाएगा? 9। ऐसे यहाँ पे इसको इससे प्लस करें तो कितना बनेगा? 7, और इसको इससे माइनस करें तो कितना बनेगा? 3। अब देखो साइन की बात करते हैं कि माइनस का कौन सा लेना और प्लस का कौन सा लेना है, क्योंकि एक चीज तो प्लस की रखनी है और एक माइनस की रखेंगे, तभी हमारे पास 3 बचेगा। तो 2 और 5 के अंदर अगर डिसीजन करना है, बीच में देखो यहाँ पे माइनस का 3 चाहिए है, तो बड़ी वैल्यू को जिस जिस चीज की चाहिए हमें, उसी चीज को बड़ी वैल्यू को वही साइन दे दो। अगर यहाँ पे प्लस का चाहिए होता तो यहाँ पे इसको प्लस का साइन दे देते बड़ी वैल्यू को। अब माइनस का चाहिए तो माइनस का साइन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -3। और इन दोनों की अगर प्रोडक्ट करें, 2 की और -5 की अगर प्रोडक्ट करते हैं, तो देखो हमारे पास ये वाला जो प्लस का और एक माइनस का, तो क्या देगा? माइनस का 10 आ जाएगा, 5 2 10। तो हमारे पास इसके टुकड़े क्या आ चुके हैं? ये वाले। तो इस 3x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का 5x और प्लस का 2x और -10 इज इक्वल टू में 0, ये आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ पे x कितनी बार है? 2 बार है, और यहाँ पे x 1 बार है। तो देखो इन दोनों में से x बाहर आ सकता है, क्योंकि देखो ये वाला जो है एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे देखो x है और यहाँ भी x है, तो इन दोनों में से कॉमन निकालना होता है, पहली 2 टर्मों में से। तो इसमें से x बाहर आ गया, x बाहर आ चुका है तो क्या बच जाएगा? x, और यहां से भी x बाहर आ जाएगा तो -5 बच चुका है, तो -5 याद। देखो बिल्कुल सेम ब्रैकेट यहां बनानी होती है। इनसे जो ब्रैकेट बनती है पहली 2 डिजिट से, वही सेम डिजिट इन 2 से बनानी होती है। तो देखो सबसे पहले जो भी चीज आपको अलग लगती हो, मतलब इसमें से और इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा है, वही चीज बाहर निकाल देते हैं। देखो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है
और यहाँ पे हमें पता है 10 किस तरह बनता है, यहाँ पे 2 × 5, 2 × 5 करे तो 10 होता है। तो यहां से दोनों में से 2 क्या हो सकता है, बाहर आ सकता है, तो प्लस का 2। अब सिंबल की बात करूं, देखो ये प्लस क्यों निकाला है, क्योंकि देखो हमारे पास अगर सिंबल चेंज करना होता तो माइनस बाहर निकालते, और सिंबल की तो हमें जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ माइनस एज इट इज है, यहाँ प्लस है, तो जब भी सिंबल की चेंज ना करना होता है तो प्लस ही निकालते हैं। तो 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे बच गया x, और यहाँ पे बच जाएगा -5 = 0। अब इन दोनों में से अब ये 2 डिजिट, अब ये 2 बन चुके हैं, एक प्लस से इस तरफ वाला और एक इस तरफ वाले, 2 ही डिजिट हैं। तो 2 संख्या में से एक को क्या, देखो x - 5 दोनों में है, ये कॉमन आ गया, तो बच गया क्या हमारे पास x + 2 = 0। यहां से x में ये वाला 5 उस तरफ, देखो एक बार x - 5 को 0 के बराबर रख दें और एक बार x + 2 = 0 के बराबर रख दें, तो x में ये वाला 5 उस तरफ जाके प्लस का 5, और ये वाला 2 इस तरफ जाके, इस तरफ प्लस का, इस तरफ जाके माइनस का 2। तो यही क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, यही क्या होते हैं, रूट होते हैं। तो हमें क्या पूछा गया था, रूट पूछा गया था। तो हेंस हम कह सकते हैं, हेंस x² - 3x - 10, सॉरी, द रूट ऑफ x² - 3x - 10 इज, इसके रूट क्या है, इस इक्वेशन के रूट क्या है, इज 5 एंड दूसरा रूट क्या है -2। ये दोनों क्या है, इसके रूट है। यही क्वेश्चन होता है, इसमें क्या निकालने होते हैं, हमें रूट निकालने होते हैं। तो ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कराया है, देखते हैं आगे। एक बार ये देखो, नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट में लेके आए इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका √2 x² + 7x और +5 √2 = 0। ये वाला पार्ट है। अब देखो फर्स्ट और लास्ट की तो मल्टीप्लाई करनी होती है, तो फर्स्ट और लास्ट में क्या होता है, ये वाली वैल्यू है √2 और मल्टीप्लाई करने 5 √2 की। ये बताया गया था कि रूट वाली वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में होती हैं तो रूट के अंदर जाकर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा 2 × 2, तो कितना आ जाएगा 5, और रूट कितना आ जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, 2 2 है, इसमें से एक 2, एक 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा गुणा में 2, यहां से इसका क्या आ जाएगा 5 2 10। तो प्रोडक्ट करने पे तो हमें क्या चाहिए 10, और x² साथ है तो x² भी बोल सकते हैं, x², तो 10x² तो क्या चाहिए हमें प्रोडक्ट करने पे, और प्लस माइनस करने पे हमें क्या चाहिए, हमें प्लस माइनस करने पे चाहिए है 7x। ये वाला हमें प्लस माइनस, जो बीच वाली वैल्यू होती है वो प्लस माइनस पे चाहिए होती है। ये वाला जो काम है हमारा वो रफ वर्क में हम कर सकते हैं। उसके बाद वही काम हमें 10 के क्या करने हैं, फैक्टर, जैसे मैंने पहले कराए थे। 2 पे चला जाएगा 5, 5 पे चला जाएगा 1, फिर बिल्कुल सेम वही काम। एक तो टुकड़ा क्या हो जाएगा 10 और 1, एक टुकड़ा हो जाएगा 2 और 5। तो देखो यहां से इस क्वेश्चन पे हम जोर क्यों लगा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हमने ऐसे ये क्वेश्चन करने आ चुके हैं तो देखो आगे जितने भी क्वेश्चन है उनमें से x की मान निकालना होगा। अगर हमें ये अच्छे से आएगा तो x का मान अच्छे से निकाल पाएंगे। तो देखो एक तो ये हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 11, माइनस करेंगे तो कितना 9। उसके बाद 2 और 5 को देखो, इससे तो देखो इम्पॉसिबल है, हमारे पास 7 तो आ नहीं रहा, तो ये टुकड़ा तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद देखो अगर प्लस करें तो कितना आएगा 7, तो हमें प्लस करने पे 7 मिल रहा है, तो हमें और क्या जरूरत है। तो देखो 7x ये, तो देखो अगर इसको प्लस कर देते हैं तो कितना बन रहा है 7 ही बन रहा है। तो ये वाला आ चुका है हमारे पास टुकड़ा। एक तो √2 x² प्लस का ले ले 5x और एक ले ले प्लस का 2x, क्योंकि देखो दोनों प्लस के लेने से ही क्या बनेगा हमारे पास 7 बनेगा।
एक को माइनस का ले ले तो कितना बन जाएगा, 5 - 2 कर दें तो 3 आ जाएगा। तो 3 हमें चाहिए नहीं है, 7 चाहिए है। उसके बाद अगर माइनस का चाहिए होता तो दोनों माइनस के ले लेते, लेकिन प्लस का है तो प्लस के 2 और 5 ले लिया हमने। +5√2 = 0, ये वाली वैल्यू बन गई। अब देखो पहले दो में से कॉमन निकालना होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब 2 बार एक्स है, एक बार एक्स बाहर आ जाएगा तो बच जाएगा कितना, √2x + 5। उसके बाद यहां से देखो प्लस, अगर आपको इसमें से पता नहीं चल रहा तो यहां से देखो मैं √2 बाहर निकालना है, ठीक है। और ये 2 जो है वो क्या होता है, देखो हमने अभी किया था √2 और √2 अगर है मल्टीप्लाई में, √2 × √2 है तो क्या बन जाते हैं ये बन जाता है रूट का 4 बन जाता है। तो इसके अंदर से √2 बाहर आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे ये वाली 2 डिजिट √2 × √2 है जिससे ये 2 बना है, तो एक √2 क्या कर सकता हूँ मैं बाहर निकाल सकता हूँ। देखो अगर आपको पता भी नहीं चल रहा तो आप लास्ट वाली डिजिट को और फर्स्ट को देख लो, इसमें से क्या चीज एक्स्ट्रा है जो बाहर निकाले और ये बन जाए। तो देखो हमारे पास यहाँ √2 चाहिए और यहाँ पे 5 के साथ कुछ नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पे √2 है, ये बाहर निकालना होगा, इसका मतलब 5 ही चाहिए हमें। तो अगर आपको पता भी ना चले तो हम सीधा भी √2 बाहर निकाल सकते हैं। तो √2 बाहर चला जाएगा तो 2 √2 थे इसमें, एक √2 बच जाएगा, √2x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा +5 = 0। अब देखो दोनों में से ब्रैकेट कॉमन है, √2 + 5, ये ब्रैकेट √2x सॉरी, और ये वाली ब्रैकेट x + √2 ये बच गई = 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, √2x + 5 = 0। एक बार x + √2 को 0 के बराबर, इसको 0 से इस साइड लेके जाएंगे 5 को, तो इस तरफ प्लस का उस तरफ जाके ये -5। x का मान निकालना है, √2 इसके गुणा में है, उस तरफ जाके √2 क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। उसके बाद x का मान यहां से निकाले तो ये बड़ा प्लस का उस तरफ जाके माइनस का √2 ये आ गया। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास किसके आ गई, ये इसके क्या आ गए, रूट आ गए हैं, ये माइनस का है। तो हेंस द रूट ऑफ इक्वेशन दिस इज 5/√2 और -√2, ये दोनों इसके क्या आ गए, रूट आ चुके हैं। तो एक बार इसको देखो, नेक्स्ट करवाते हैं। लास्ट है इसका फोर्थ पार्ट के अंदर क्या बोल रहे हैं कि x², 2x², ये वाला पार्ट है हमारे पास, 2x² - x + 1/8 = 0। अब देखो अब तक जो क्वेश्चन थे वो सिंपल थे, अब इसके अंदर क्या है, जो 8 है वो अपोन में दे रखे है, हमें अपोन वाली वैल्यू से हम सोल्व नहीं कर सकते। तो पहले क्या करेंगे, हम 8 को क्या ले सकते हैं, एलसीएम। एलसीएम का मतलब जो हमारे पास नीचे जितनी भी टर्म होती है उनका यहाँ पे ऐसे एलसीएम लेना होता है, जैसे 1 और 1 और 8 ऐसे निकाल के देखते हैं, जैसे हमने छोटी क्लासेज में किया होगा। तो इसमें तो एक ही संख्या वही क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। दूसरा, अगर जिसके साथ 8 है, एक ही संख्या अगर एक के ही नीचे है, बाकी सबके साथ वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। देखो तरीका क्या होता है कि ये 8 जो है इसके नीचे जो वैल्यू होती है उससे भाग करके देखते हैं, जो बचता है काटने के बाद उससे इसकी गुणा करा देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो इन दोनों में कुछ है ही नहीं, तो सीधा ही 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x², और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x, और इसके साथ यहाँ पे देखो 8 और 8 आपस में कैंसिलाइज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो 1 का इससे करेंगे प्रोडक्ट तो 1 = 0। अब यहाँ पे ये क्या है, डिवाइड में है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो 16x² - 8x + 1 = में 0 × 8, तो गुणा करने पे कितना चाहिए, 8, सॉरी 0 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 16x² - 8x + 1, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो 16 और 1 का, 16x² का और 1 का,
तो 16x² तो हमें प्रोडक्ट पे चाहिए, और प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए हमें, माइनस का 8x। ये दोनों वैल्यू हमें चाहिए। तो वही क्या करेंगे हम, इस 16 के फैक्टर कर लेते हैं। बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन, अगर समझ में आ जाते हैं तो 16 के टुकड़े करते हैं, जो हमें प्रोडक्ट करने पे चाहिए उसके हमें टुकड़े करने हैं। तो देखो 2 पे जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8, फिर 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2। ये इसके टुकड़े आ चुके हैं। एक बार तो 2 को सॉरी 16 को और 1 को एक साथ ले लेते हैं। फिर दूसरा अगर टुकड़ा करें हम अकेले 2 को और इन तीनों को एक साथ ले लें, इन तीनों को एक साथ ले लें, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एक तो 2 और एक क्या आ जाएगा 8। फिर उसके बाद अगर बात करें हम इन दो को एक साथ ले लें, पहले दो को एक साथ और लास्ट दो को एक साथ ले लें, तो पहले दो में क्या 2 2 जा 4 और लास्ट 2 को ले साथ 2 2 जा 4, ये आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करूं मैं, एक बार क्या होता है, तरीका ये होता है कि एक बार अब ऊपर वाले तीनों को साथ ले लें, नीचे वाले अकेले को साथ ले लें, लेकिन यहाँ पे सभी क्या है 2 है, इसलिए लास्ट वाला तरीका भी बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। पहले क्या होता है, जैसे ये 4 डिजिट है तो पहले एक को ले लेते हैं, जैसे 4 डिजिट है यहाँ पे 1 2 3 4, पहले इसको अकेले को ले लेते हैं और इन तीनों को साथ ले लेते हैं। फिर दूसरी बार में हम क्या करते हैं, इन दो को साथ ले लेते हैं, पहले दो को साथ ले लेते हैं और इन दो को साथ ले लेते हैं। फिर उसके बाद टुकड़ा क्या होता है, हम क्या करते हैं, ऊपर वाले तीनों को साथ ले लेते हैं, ऊपर वाले तीनों को साथ ले लेते हैं, और ये जो बच गया हमारे पास 4, इसको अकेला ले लेते हैं। तो ये होता है तरीका। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, अब इनको जोड़ के और घटा के देखते हैं। अगर प्लस करते हैं तो कितना बनता है 17, और माइनस करते हैं तो कितना बनता है 15। तो ये है, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें 8 चाहिए है, क्या ये बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये तो नेग्लेक्ट हो चुका है। उसके बाद दूसरा अगर देखें तो प्लस करें तो कितना बनेगा 10, 8 और 2 10 हो जाएगा, और माइनस करें तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 6 माइनस का। प्लस माइनस तो हम देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बनना है 8 चाहिए हमें, तो लास्ट टुकड़ा हमारे पास बच गया 4 और 4, इसको प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 8, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, माइनस का 8। एक प्लस का और एक माइनस का ले लें, अगर 4 एक प्लस का और एक माइनस का ले लें तो 0 हो जाएगा, हमें चाहिए माइनस का 8। तो इसका मतलब क्या चाहिए, दोनों अगर प्लस के लेते हैं तो प्लस का 8 बनता है, एक प्लस और एक माइनस का लेते हैं तो 0 बन जाता है, तो दोनों माइनस का ले लें तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों क्या लेने पड़ेंगे हमें, माइनस के 4। और दूसरा इनका प्रोडक्ट करें -4 का और -4 का, तो बताया है माइनस माइनस के प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, और कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास टुकड़ा क्या आ जाता है, यहाँ से हमारे पास टुकड़ा आ जाता है -4 और -4। तो यहाँ से आ जाएगा 16x² माइनस का 4x और माइनस का 4x प्लस 1 इजिकल टू 0। इन दोनों में से अगर कॉमन निकालें, देखो ये वाला 16 क्या होता है, 16 जो बनता है 4 × 4, तो 16 आता है, तो इसका मतलब एक 4 यहाँ और एक 4 यहाँ है, तो 4 कॉमन आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे x² है, मतलब 2 बार है और एक बार यहाँ है, x भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा एक 4 बच जाएगा और एक x बच जाएगा, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं, 4x पूरा कॉमन ले लिया तो माइनस का 1, बिल्कुल सेम यहाँ बनाना है। तो देखो यहाँ पे ये वाला हमें क्या चाहिए, प्लस का चाहिए, तो यहाँ पे प्लस का चाहिए, तो इसका मतलब ये माइनस हमें नहीं चाहिए, और ये प्लस है यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, लेकिन माइनस का प्रॉब्लम था तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने से ये तो प्लस हो गया और ये माइनस हो गया इजिकल टू 0। तो देखो एक बार ब्रैकेट ये आ जाएगी 4x - 1, और एक ब्रैकेट क्या बन जाएगी 4x - 1 इजिकल टू 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो देखो यहां से 4x - 1 इजिकल टू 0, एक को रख देता हूं, एक को आप कर लेना। 4x ये वाला 1 उस तरफ जाके माइनस का इस तरफ जाके प्लस का, और x इजिकल टू में ये वाला 4 इस तरफ जाके इसके भाग में, गुणा में था तो भाग में चला जाएगा। एक तो रूट क्या आ गया ये, और दूसरा भी क्या आएगा 1/4। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है तो इसके क्या होंगे, हमें जो x का मान निकालना होगा वो बिल्कुल आसानी से हम निकाल पाएंगे।
तो आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।